हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका नए वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीए पार्ट थर्ड में रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी आगे जो हम स्टडी करेंगे सीरीज़ में, उनको हम पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि हम क्या क्या इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। रीजनल ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज योर बीए पार्ट थर्ड। आइए देखते हैं हम इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे। दोस्तों, पहले हम इसके अंतर्गत जो भी हम प्रदेश है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो रीजनल ज्योग्राफी है प्रादेशिक भूगोल में, इससे सबसे पहला जो होगा उसमें हम जो टॉपिक रहेगा वो प्रदेश की संकल्पना और प्रदेश की सीमांकन की विधियां और प्रदेश के प्रकार। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कि प्रदेश होता क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट डिफरेंट आपके स्कॉलर्स ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसको डिलिमिट करने की, मतलब उसकी सीमांकन करने की। तो दोस्तों पहले मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि प्रदेश होता क्या है। प्रदेश होता क्या है कि एक क्षेत्र जिसकी अपने आप में यूनिफॉर्मिटी होती है, एक रूपता पाई जाती है उस क्षेत्र के अंतर्गत, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल आपको एक रूपता पाई जाएगी, और दूसरे रीजन से आपका डिफरेंस पाया जाएगा, सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल उसके अंतर्गत उससे डिफरेंट होगा। मैं आपको एक हल्का छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान के अंदर हम देखें तो हमने भौतिक रूप से कैसे बांट रखा है राजस्थान को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी आपका हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस तरह से हमने डिफरेंट भौतिक प्रदेशों के रूप में बांटा है। तो ये एक प्रदेश हो गया। इसी तरह से हम कहें कल्चरल रूप में हम राजस्थान को देखें तो हमने कैसे बांट रखा है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हम मारवाड़ रीजन। तो हमने कल्चरल रूप से अलग अलग तरीके से हमने इसको बांट रखा है। तो इस तरह से आपका कल्चरल रीजन होते हैं, एक आपका इकोनॉमिक रीजन होते हैं, आपका अलग अलग रीजन होते हैं, प्रदेश होते हैं। तो इसमें अंतर्गत हम जो इस आपका टॉपिक रहेगा, फिर इसको हम डिलिमिट कैसे करते हैं, यानी इसका सीमांकन कैसे करते हैं कि कौन कहेगा कि कहाँ तक मारवाड़ है या मेवाड़ है या हाड़ौती है। तो इसकी अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसका, विद्वानों ने अलग अलग इसकी विधियां बताई है कि यहाँ तक ये क्षेत्र रहेगा, अगले से ये क्षेत्र रहेगा। तो इस तरह से इसको डिलिमिट की। और फिर प्रदेश के प्रकार, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि प्रदेश अलग अलग तरीके से बांटते हैं कि भौतिक प्रदेश हो गया, सांस्कृतिक प्रदेश हो गया, एग्रीकल्चर प्रदेश हो गया, लैंग्वेज के रीजन हो गए, और आपका प्रजातियों के प्रदेश में बांटते हैं। प्रदेश की प्रजातियों बांटते हैं ना, जैसे आपका मंगोल कहाँ रहते हैं, है ना, आपके अलग अलग प्रजातियों को हम डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियां रहती है। तो इस तरह से आपके प्रदेश का डिलिमिटेशन किया जाता है और इसकी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो संकल्पना, विधियां और प्रदेश के प्रकार को लेकर रहेगी। फिर इसके अंतर्गत दोस्तों हम अलग अलग पूरे ग्लोब पे जो भी आपके सारे कॉन्टिनेंट है, ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को या महाद्वीपों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके बीए पार्ट थर्ड में जो सेकंड पेपर है वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल आपका पूरा पढ़ा जाएगा। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, भारत के भूगोल में जो भी टॉपिक रहेंगे, वेदर इट्स ए फिजियोग्राफिक रीजन, चाहे उसका उच्चापच हो, जलवायु हो, प्राकृतिक वनस्पति, जो भी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक पार्ट हो, आपका एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, वो जो भी आपका डेवलपमेंट है, वो हम भारत के भूगोल जो सेकंड पेपर में रहेगा वो हम सभी टॉपिक्स हम एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, उच्चावच और ये सब जो है इसलिए एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, अमेरिका के संदर्भ में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, ये हर कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको इसमें जो भी है वो आपका ओवरव्यू होगा। इसमें डिटेल में क्वेश्चन जो आते हैं वो पर्टिकुलर आपके टॉपिक्स आते हैं, लेकिन आपको इस पेपर के अंदर ओवरव्यू सारा लेना पड़ेगा। और अगर आप इन डेप्थ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक, विश्वास मानिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके फ्यूचर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि एशिया के अंतर्गत आप देखो दोस्तों, ये जो आप मैप देख पा रहे हो, ये संपूर्ण क्षेत्र है वो आपका एशिया के अंतर्गत आता है। और एशिया अपने आप में बहुत ही बड़ा विस्तृत महाद्वीप आप जानते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम डिवाइड करें तो पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अगर मैं
ये सभी आपको एशिया को डिवाइड करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ उठा लेंगे और फिर उसको डिवाइड करके उनकी वहाँ की फिजियोग्राफी देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत पहाड़ मैदान वहाँ पे है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हम पढ़ेंगे जलवायु पढ़ेंगे, फिर कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर क्या है, फिर वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन उस अलग अलग कैसी है, फिर वहाँ की सॉइल मिनरल्स, ये सभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इस महाद्वीप का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एशिया, कि कैसे हुआ है आर्थिक विकास ओवर द पीरियड। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत इसके जो भी एशिया के अंदर जो रीजन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आपका है, उसके हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ ने मिलकर आसियान का विकास किया है और इंडिया का उसके अंतर्गत क्या रोल है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जो आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपके भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। इन सभी कंट्रीज़ ने जो मिलके जो आपका सार्क नेशंस का जो एक संगठन बनाया है, उसके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपका आसियान कहाँ का हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपका जो आपके सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, सॉरी मालदीव नहीं, इंडोनेशिया है ना, ये सब जो कंट्रीज़ है, फिलीपींस है, इन सब कंट्रीज़ ने साउथ ईस्ट एशियन दक्षिणी पूर्वी देशों ने जो मिलकर एक संगठन बनाया है, उसको हम आसियान के अंतर्गत दक्षिणी एशिया के जो देश हैं सार्क कंट्रीज है, उन्होंने जो एक संगठन बनाया है उसका अध्ययन करेंगे। पश्चिमी एशिया में यानी जो आपका जिसको हम बोलते हैं अरब कंट्रीज, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको हम अरब लीग बोलते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और चाइना को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे क्योंकि दक्षिण एशिया के एशिया के अंतर्गत आपका चाइना का सेपरेटली स्टडी करना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो कंपटीशन हमारा इंडिया से चाइना से रहता है। हम देख ही सकते हैं कि इकोनॉमिक हो चाहे आपका, और हमारा बहुत बड़ा नेबर भी है और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी चाइना बहुत राइज कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका चाइना का सेपरेटली स्टडी करेंगे इन्हीं सारे टॉपिक्स पे, और इन ऑर्गेनाइजेशन का सार्क है, आसियान और अरब लीग का। तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक की जो वास्टनेस है इस पेपर की वो कितनी है। नेक्स्ट हम जो कॉन्टिनेंट है वो स्टडी करेंगे यूरोप के अंतर्गत हम सारे टॉपिक्स वही डिस्कस करेंगे, चाहे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूरोप का हम पूरा डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत इसके अलावा हम वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का स्टडी करेंगे सेपरेटली। यूरोपियन यूनियन वहाँ के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, इन्होंने यूनियन बना रखी है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं, कब वहाँ से ब्रिटेन ने एग्जिट किया, वहाँ से बाहर उसका अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, वहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे यहाँ पे उसका संगठन कार्य करता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके अलावा हम वहाँ पे जर्मनी का स्पेशल स्टडी करेंगे। जर्मनी को यहाँ पे एज ए सेपरेट कंट्री लिया गया है, वो वहाँ पे उसका इन डेप्थ स्टडी करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, और ओवरव्यू लेंगे हम पूरे यूरोप का, और इन दो इस यूरोपियन यूनियन का सेपरेटली स्टडी किया जाएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा जो यूनिट सेकंड के अंदर, यूनिट फर्स्ट में देखो दोस्तों, दो आपके मेजर कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर किए हैं, यूरोप और एशिया, और इसके अलावा ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो बनेंगे बड़े वाले, उसमें एक यूरोप से बन जाएगा, एक एशिया से बन जाएगा, और एक आपका जो डेफिनेशन पार्ट वाला, जैसे हमने कहा था ना अभी, परिभाषा जो क्षेत्र है, प्रदेश की परिभाषा, सीमांकन की विधियाँ कौन कौन सी है, प्रदेश के प्रकार। तो एक क्वेश्चन वहाँ से आपका फिक्स बनने के चांस है, और बाकी आपका एक एशिया से बनेगा और एक आपका यूरोप से बनेगा। वो किसी से भी टॉपिक से उठा के पूछ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन में आपके संगठनों से एक छोटा क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, यूरोपियन यूनियन पे पूछ लेंगे, सार्क पे पूछ लेंगे, या आसियान पे पूछ लेंगे। वो आपको छोटे वर्ड्स में छोटे लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा विस्तृत नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपके 2 कॉन्टिनेंट लिए हैं बेसिकली, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। दोस्तों अमेरिका का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बीइंग ए ज्योग्राफर और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में हम तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ेंगे। वही सारी आपको फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें हम पढ़ेंगे, उच्चावच जलवायु वगैरह, और इसका इकोनॉमिक के अंतर्गत हम खनिज और उद्योग वगैरह पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका की सेम आपकी हम दक्षिणी अमेरिका में पढ़ेंगे। उत्तरी के अमेरिका के अंदर दोस्तों वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे कि कैसे आपका ओवर द पीरियड वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, और इसके अलावा वहाँ पर
यूएन का स्टडी करेंगे, यूनाइटेड नेशन जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन उसको पढ़ेंगे, और कैरीकॉम यानी कैरिबियन कंट्रीज़ को लेके जो वहाँ पे संगठन बना हुआ है उसका हम स्टडी करेंगे। कैरिबियन कंट्रीज़ कौन से हैं दोस्तों? जमाइका वगैरह, जो भी आपकी जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो कॉन्टिनेंट छोटे छोटे द्वीपों से मिलके जो कंट्रीज़ बने हैं वहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में, वो कैरिबियन कंट्रीज आते हैं जो कैरिबियन सी के अराउंड सराउंडिंग में हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। यूनाइटेड नेशन का स्टडी करेंगे, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर हम ब्राज़ील का विशेष अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्राज़ील इंडिया के साथ में अलग अलग संगठनों में भी आपका भागीदारी है। ब्रिक्स के अंदर भी हमारा ब्राज़ील हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी ब्राज़ील हमारा साथी रहा है। तो नॉर्थ साउथ हमारी जो डिबेट चलती है ग्लोबल लेवल पे, विकसित और विकासशील देशों की दौड़ चलती है, जो डिबेट चलती है, उसमें भी ब्राज़ील भारत का बहुत ही बड़ा साझेदार है, और इसलिए मेजर कंट्री होने के कारण उसका हम सेपरेटली स्टडी करेंगे दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों जो स्टडी की जाएगी वो है आपका, जो सारे टॉपिक से किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का विशेष अध्ययन किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सेपरेटली स्टडी किया जाएगा। यूएसए से दोस्तों मतलब ये है कि इसमें हम कनाडा को सेपरेट कर देंगे, और आपका मेक्सिको वगैरह को अलग करके सिर्फ, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो आपके 50 स्टेट्स हैं उनका सेपरेटली अध्ययन किया जाएगा। वहाँ पे जो भी आपका फिजियोग्राफी वगैरह है, क्लाइमेट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सेपरेटली स्टडी किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों यूनिट आपकी, और इनमें से आपके होपफुली आपको 2 क्वेश्चन, होपफुली नॉट श्योर, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं 2 में से, और ब्राज़ील और अमेरिका आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन और कैरिकॉम। तो लास्ट टॉपिक और लास्ट यूनिट जो आपकी है, इसमें हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इस यूनिट में आपको अफ्रीका का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें से दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा गए हैं आज तक, और इसको हम लेकिन पढ़ना पड़ेगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अफ्रीका का सारी वही चीज़ें पढ़ेंगे कि आपका इकोनॉमी और फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, और सेपरेटली आपको अफ्रीकन यूनियन का सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा कि यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इसकी क्या एक्टिविटीज़ रहती है, उसका हम सेपरेटली एक आधे पेज में इसको स्टडी कर लेना है, और इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझ लेना है। और इसके अलावा आपको अफ्रीका की अफ्रीका की एज ए कंट्री आपको पढ़ना है। सेपरेट कंट्री जो आपको स्पेशल इसमें पढ़ना है वो है इथियोपिया को आपको सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा, उसका इन डेप्थ स्टडी करके आपको समझना पड़ेगा कि इथियोपिया का क्या हिसाब किताब है। और लास्ट जो आपका कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इंडिया का बहुत ही बड़ा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ रहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसका सारे जो इकोनॉमिक और सोशल और फिजियोग्राफिक कंडीशंस पढ़ेंगे, और ऑस्ट्रेलिया का विशेष अध्ययन किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत, मतलब ये पेपर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और कुछ नया जानने को मिलेगा। इस तरह से हम जब भी 1 बाय 1 कॉन्टिनेंट उठाएंगे और इन डेप्थ स्टडी करेंगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी कॉन्टिनेंट्स की। वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।